एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट पे। तो जैसे कि आपने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने थ्योरम 9.1 हमने कंप्लीट किया था। अब है थ्योरम 9.2। थ्योरम 9.2 क्या है वो हम देख लेते हैं। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ध्यान से देखिए, जो पहला वाला थ्योरम था वो क्या था कि अगर इक्वल कॉर्ड्स है सर्कल के तो उसकी वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो भी इक्वल होगा। बट यहां पे उसका उल्टा है कि अगर कॉर्ड्स की वजह से सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है तो उसके जो कॉर्ड्स है वो भी कैसे होंगे, इक्वल। तो मैंने फिगर वही रखा है, जैसे कि ये दो एंगल है, ये दो कॉर्ड्स है, ये इक्वल। अब इस बार हम लोग इन कॉर्ड्स को इक्वल नहीं मान सकते क्योंकि थ्योरम में ये दिया है कि अगर कॉर्ड्स की वजह से जो एंगल बन रहा है सेंटर पे वो कैसा है, इक्वल है, तो जो कॉर्ड्स है वो भी कैसे होंगे, इक्वल। तो इन दो कॉर्ड्स की वजह से जो ये दो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे वो दोनों कैसे होंगे, इक्वल। और हमें बताना क्या है कि उसकी वजह से ये जो कॉर्ड है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। जो AB और CD जो हमारे दो कॉर्ड है वो दोनों कैसे इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। यहां पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD में सबसे पहले OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। OA और OC कैसा है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों हमारे सर्कल के क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, सेकंड, अब यहां पे हमें एंगल दिया है, एंगल AOB एंड एंगल COD, ये हमें इक्वल दिया है। थ्योरम में लिखा हुआ है कि जो इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, तो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों होंगे, गिवन, ऑलरेडी हमें ये दिया हुआ है कि ये दोनों एंगल कैसे है, इक्वल है। फिर लाइन सेगमेंट OB इज इक्वल टू OD, OB इज इक्वल टू OD, ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि ये भी क्या है, हमारे सर्कल के रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो जब इन दोनों ट्राइंगल में, जैसे ट्राइंगल AOB एंड एंगल COD में OA इक्वल है, OA एंड OC इक्वल है, एंगल AOB एंड एंगल COD ये दोनों इक्वल है, एंगल OB एंड एंगल OD ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है एंड ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब तीनों चीजें हमारी एंगल हो गई तीनों चीजें हमारी इक्वल हो गई है तो हम बोल सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल एंड साइड, साइड इक्वल है, दोनों ट्राइंगल की एक एक साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है एंड दूसरी भी साइड इक्वल है। तो जब हमारे दो ट्राइंगल इस रूल से, साइड एंगल साइड वाले रूल से जब हमारे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी साइड होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल। करस्पॉन्डिंग इसमें जो साइड है AB एंड CD वो भी हम बोल सकते हैं कि क्या है, इक्वल। तो लिख सकते हैं हम लोग AB इज इक्वल टू BC, प्रूफ। ओके, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। जो पिछले वाला जो थ्योरम 9.1 था उसी का उल्टा है, उसमें तीनों की तीनों साइड इक्वल थी और जब ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम बोल सकते थे कि हमारा जो एंगल है वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे साइड तीनों इक्वल नहीं है, यहाँ पे एक एंगल इक्वल है एंड दो साइड इक्वल है। तो दो साइड और एक एंगल को लेके हमारा पूरे के पूरे दोनों जो ट्राइंगल है वो दोनों कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। इसीलिए जो हमारी जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी वो भी कैसे होगी, इक्वल। चलिए अब थ्योरम 9.3 देखते हैं। चलिए तो देखते हैं थ्योरम 9.3। 9.3 थ्योरम क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक सर्कल है, उसमें एक कॉर्ड दिया हुआ है A एंड B, यहाँ पे सेंटर है O। ओके, तो दिया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर मींस उस लाइन सेगमेंट की वजह से जो कॉर्ड है, जो भी लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर जब परपेंडिकुलर लाइन होती है तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है आपको पता ही होगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, तो ये जो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर जब परपेंडिकुलर होता है तो वो कॉर्ड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करना मतलब कि दोनों जो कॉर्ड है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यहां पे सबसे पहले हम लोग OA एंड OB को ज्वाइन कर देते हैं एंड यहाँ पे जहाँ पे ये इसको कट कर रहा है कॉर्ड को, उसको नाम दे देते पॉइंट M। तो इसमें प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। बाइसेक्ट द कॉर्ड्स, जब ये परपेंडिकुलर लाइन इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा मतलब उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यहां से AM और BM ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। हमें यही प्रूफ करना है, AM इज इक्वल टू BM। ओके, अब यहां पे भी देखो हमारे पास दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAM एंड ट्राइंगल OBM, या फिर OMA या OMA एंड OMB। तो इन ट्राइंगल OMA एंड OMB, OMA एंड OMB इन दोनों में क्या क्या इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो देखो जो OM है वो परपेंडिकुलर किस पे है, AB पर। तो यहां पे हम सबसे पहले तो लिख लेंगे कि OM परपेंडिकुलर AB। तो इससे सबसे पहले OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस। OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, फिर जब परपेंडिकुलर हो रहा है तो बताया था कि जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर किसी लाइन पे परपेंडिकुलर होती है तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल मतलब दोनों साइड में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, OMA एंड एंगल OMB गिवन। ओके, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल होंगे। अब OM इज इक्वल टू OM, दोनों ट्राइंगल में OMA और OMB दोनों ट्राइंगल में एक साइड इक्वल आ रही है, कॉमन आ रही है जो है OM। तो वो दोनों भी दोनों ट्राइंगल में इक्वल होगी। OM इज इक्वल टू OM, ये इक्वल इसलिए होगी क्योंकि साइड कैसी है, कॉमन साइड है। तो जब साइड एंगल एंड साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, तो इसलिए ये जो हमारे दोनों ट्राइंगल है वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ट्राइंगल OMA कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OMB, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से। जब साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसके जो करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो भी इक्वल होगी। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बची, AM एंड BM। तो हम लिख सकते हैं कि AM इज इक्वल टू BM। ओके, तो आया समझ में ये वाला थ्योरम, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स कॉर्ड्स बाइसेक्ट द कॉर्ड्स। थ्योरम ये था कि अगर सेंटर से कॉर्ड्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन आती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है मतलब उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, अब देखते हैं आगे वाला थ्योरम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम। वो उसका इस थ्योरम का जैसे हमने 9.1 थ्योरम देखा, उसके बाद 9.2, 9.2 और 9.1 एक दूसरे के ऑपोजिट थ्योरम थे। सेम 9.3 एंड 9.4 एक दूसरे के ऑपोजिट थ्योरम है। तो 9.4 देखते हैं हम लोग। चलो बच्चों, तो देखते हैं हम आगे का थ्योरम। थ्योरम 9.4 दिया द लाइन draw through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chords। कि अगर सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए किस पर, कॉर्ड पर, अगर वो कॉर्ड को इक्वल बाइसेक्ट कर रही है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन उस कॉर्ड पर कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। और इसके पहले वाला जो थ्योरम था वो हमारा क्या था कि अगर
अगर सेंटर से जो कॉर्ड्स पर लाइन ड्रॉ की जाती है अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, ये हमें बोला गया था। और इसमें क्या दिया है कि अगर वो लाइन कॉर्ड को अगर बाइसेक्ट कर रही है तो हमें ये बताना है कि वो लाइन क्या होगी, उस कॉर्ड पर कैसे होगी, परपेंडिकुलर। मींस हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इसी फिगर से हम लोग देखते हैं कि लाइन कौन सी है, OM। जो OM है वो अभी के लिए परपेंडिकुलर नहीं है, OM जो है वो AB की बाइसेक्टर है, मींस उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हमें प्रूव करना है कि OM परपेंडिकुलर AB। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB। ट्राइंगल OMA और ट्राइंगल OMB में सबसे पहले OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। ये इक्वल इसलिए क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल के रेडियस जो है वो कैसे होते हैं, इक्वल। अब AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM, AM इज इक्वल टू BM। AM और BM इक्वल होगा, क्यों होगा, दिया हुआ है, मैं ऑलरेडी बोला हुआ है कि जो लाइन ड्रॉ की जाती है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर वो कैसी है, बाइसेक्ट कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो हमारा कॉर्ड है AB, अगर उसके ऊपर पॉइंट M पर वो लाइन बाइसेक्ट कर रही है तो AM और MB या फिर BM दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ये हमें दिया हुआ है ऑलरेडी। अब OM इज इक्वल टू OM, OM इज इक्वल टू OM। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि दोनों लाइन कैसी है, कॉमन लाइन है। दोनों ट्राइंगल में ये लाइन कैसी है, OM कैसी है, कॉमन है। अगर कॉमन लाइन है तो दोनों इक्वल ही होगी। अब रूल देखो, साइड एंड साइड, कौन सा रूल है, साइड एंड साइड। इसीलिए ये तीनों साइड इक्वल होने की वजह से जो हमारे दोनों ट्राइंगल है OMA और OMB, ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन से रूल पे, साइड एंड साइड के रूल से, कि जब साइड और साइड तीनों साइड, अगर दो ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है तो पूरे के पूरे दोनों क्या है, दोनों के दोनों ट्राइंगल कैसे इक्वल। जब तीनों साइड इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। अब करस्पॉन्डिंग एंगल में हमें सिर्फ यहाँ की बात की है कि यहाँ पे वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर की बात ये होती है कि जहां पे लाइन परपेंडिकुलर होती है वहां पे वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल। तो हमारा ये एंगल दोनों भी इक्वल होंगे, मींस एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल। सो OM परपेंडिकुलर AB। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा थ्योरम 9.4 था। तो आई होप आपको ये जितने भी जो पहले का वीडियो और ये वीडियो जो जितने भी तो 4 थ्योरम मैंने पढ़ा है, चारों के चारों थ्योरम आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही आगे और मैथमेटिक्स के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।